आप लोग हेयर स्मूथनिंग कराने के लिए पार्लर जाने का सोच रहे हैं और बालों में इतना केमिकल लगवा के आएंगे और उसका 8 से 10,000 रुपए दे के आएंगे। अच्छे से पता तो है ना लॉन्ग टर्म में उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। जो अभी आपके बालों का वॉल्यूम है मतलब वो तो हाफ तो हो ही जाना है, हो सकता है उससे भी कम हो जाए। बाल इतना गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बाल एकदम रफ एंड ड्राई हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए घर पर ही हेयर स्मूथनिंग करने वाली हूँ, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड नेचुरल चीजें काम में लेके, और उसके लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मतलब आप मुझसे तो पूछिए ही मत, आप बस ट्राई करके देखिए। नमस्ते, मैं हूँ शालिनी, वेलकम टू माय चैनल। आओ खूबसूरती निखारते हैं। एकदम बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हमें रेमेडी अच्छे से आने के साथ साथ उसे अप्लाई कैसे करना है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग क्या करते हैं, रेमेडी तो देख लेते हैं देन वीडियो को स्किप कर देते हैं, ये नहीं समझते कि उसे अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद बोलते हैं कि हमें रिजल्ट्स तो मिले ही नहीं। तो आप बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए अच्छे से मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए देन अप्लाई कीजिए। हेयर स्मूथनिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर राइस काम में लिया है। ये एक मेजरिंग स्पून है 50 ml की, लमसम 4 टेबल स्पून इसमें राइस लिया है मैंने। इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। देन मुझे इसे बॉईल करना है, तो उसके लिए इस पैन में राइस को डाल दिया है और 1 से 1.5 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे बॉईल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये सिर्फ 7 से 8 मिनट लेगा और उसमें बॉईल हो जाएगा। हमें एकदम पकाना नहीं है, मतलब सेमी कुक करना है। राइस की जितनी तारीफ करो उतना कम है। मतलब आप लोगों ने भी काफ़ी रेमेडीज अप्लाई की होंगी बालों के लिए। राइस इतना बेनिफिशियल है हेयर के लिए, जो हमारे बालों में फ्रिज आ जाता है उसे ये कंट्रोल करता है। एनवायरनमेंट की वजह से जो हेयर डैमेज हो जाते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है और बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। ये देखिए राइस कुक होने लग गया है, बस हमें इतना ही करना है। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ओट्स ऐड कर दिए हैं। बस इस राइस के साथ साथ 1 मिनट के लिए बॉईल करना है। थोड़ा पानी और ऐड करने की ज़रूरत लगी मुझे इसके अंदर, तो मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर और ऐड कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देरी किस बात की है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। हेयर स्मूथनिंग कराने के लिए हम पार्लर तो चले जाते हैं और केमिकल भी अप्लाई करवा लेते हैं, 8 से 10,000 रुपये भी दे के आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो उसके रिजल्ट्स इतने अमेजिंग लगते हैं, बहुत स्मूथ लगते हैं, बहुत अच्छे दिखने लग जाते हैं, लुकिंग एकदम शानदार हो जाती है, तो लगता है हाँ भाई पैसा वसूल हो गया है। बट लॉन्ग टर्म में जो बालों की कंडीशन होती है वो एकदम बेकार हो जाती है, बाल रफ एंड ड्राई हो जाते हैं, बालों का गिरना स्टार्ट हो जाता है और जो बालों का वॉल्यूम है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए घर की नेचुरल चीज़ें अगर आप अप्लाई करते रहेंगे तो टाइम जरूर लगता है बालों में रिजल्ट आने के लिए, लेकिन जो लोग अच्छे से जानते हैं नेचुरल चीज़ें अप्लाई करने से जो रिजल्ट होते हैं वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन रहते हैं। और जो लोग ये बात नहीं जानते हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगी कि आप लोग ये नेचुरल चीज़ें बालों में अप्लाई करके जरूर देखिए, आपको इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये राइस और ओट्स ठंडे हो चुके हैं, तो इसके अंदर मैंने एक बनाना काट के ऐड कर दिया है। मुझे इसे ग्राइंड करना है। जो मैंने राइस वाटर है वो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि मैं उसे ब्लेंड करते टाइम डाल लूँगी। आप लोग भी इस बात का ध्यान रखना कि जो पेस्ट बने वो ऐसा बने कि हमारे बालों में आसानी से अप्लाई हो जाए, मतलब उसकी कंसिस्टेंसी एकदम ठीक रहनी चाहिए, एकदम गाढ़ा नहीं रहना चाहिए कि वो बालों में लगने में डिस्कम्फर्ट हो। अगर आप लोगों के पास उस टाइम राइस वाटर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पानी भी उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए क्या शानदार कंसिस्टेंसी आई है इसकी, एग्जैक्ट हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसे डायरेक्टली बिल्कुल नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो बनाना इसके अंदर ऐड किया है, अगर हम बालों में ऐसे डायरेक्टली अप्लाई करते हैं तो उसके ग्रैनुअल्स आ जाते हैं, काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उसके लिए मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अब ये एकदम स्मूथ सी क्रीम बन गई है, आप इसे बेझिझक अप्लाई कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी अप्लाई करने में। बनाना के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बालों को एकदम सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं, और ये बालों को स्मूथ बनाने के साथ साथ ये बालों को स्ट्रेट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। अब ये छान के जो बचा हुआ पार्ट है
इसका आप क्या करने वाले हैं मुझे पता है, आप लोग फेंकने वाले होंगे। मैंने तो इसका क्या काम में लिया है, राइस है, बनाना है, ये एज ए स्क्रब काम में लिया है। मैंने इसको अच्छे से अपने हाथों में रब कर लिया है और जो बचा हुआ पार्ट था उसको अपने फेस पर भी लगा लिया। क्यों फेंकना है, इतनी अच्छी चीज़ है। आप लोगों को भी बोलूँगी मैं, आप यूज़ करिए, आपको जैसा ठीक लगे आप अपना कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक कमाल की चीज़ ऐड की है जो आपके बालों को एकदम हाइड्रेट रखेगी, नरिश करेगी। मैंने यहाँ 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड किया है। आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी काम में ले सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और देखिए क्या शानदार हमारी स्मूथनिंग क्रीम बनी है। ये एकदम नेचुरल है, केमिकल फ्री है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई सही तरीके से करना है, तभी हमें इसके शानदार रिजल्ट मिलेंगे। सबसे पहले आप अपने बालों को कॉम्ब कर लीजिए। हमारे बाल एकदम सुलझे हुए रहने चाहिए, नहीं तो बाद में हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमारे बाल जब वॉश करेंगे तो काफ़ी टूटेंगे, इसलिए बाल एकदम सुलझे हुए रखिए। देन हमें ऑयलिंग करनी है। जो भी आप ऑयल काम में लेते हैं आप वो यूज़ करिए। मैं यहाँ पर घर का बना हुआ आंवला ऑयल काम में ले रही हूँ। थोड़े ही दिन पहले मैंने घर पर ही आंवला ऑयल प्रिपेयर किया था, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोग उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन में दिया हुआ है। बालों में अच्छे से ऑयल अप्लाई कीजिए, सारी रूट्स में अप्लाई कर लीजिए और पूरी बालों की लेंथ तक अप्लाई करना है। देन उसके बाद आप 2-3 मिनट तक मसाज कीजिए। अब उसके बाद बालों को टाई कर लीजिए। अब हमें स्टीम लेनी है, तो मैंने यहाँ पे ये एक कंटेनर में गर्म पानी लिया है और एक हैंड टॉवल इसके अंदर डाल दिया है। इसको निचोड़ के अच्छे से अपने बालों में रख लिया है। 2 मिनट तक रखिए। देन दोबारा से पानी में डिप कर लीजिए और फिर दोबारा अपने सिर पर रख लीजिए। हमें ये 2 से 3 मिनट हमें स्टीम देनी है अपने बालों को। दैट्स इट। अब आप बालों को ओपन कीजिए। देखिए बाल एकदम एकसार हो गए हैं, हमारे बालों के जो पोर्स थे वो ओपन हो गए हैं। अब हम जो स्मूथनिंग क्रीम रेडी की है वो लगाएंगे। उसके लिए आप उस सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए और आप उसे अप्लाई करते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे सेक्शन लीजिएगा। ऐसा नहीं हमने बड़ा ले लिया देन अप्लाई किया, उससे क्या पूरे बालों में ये अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाएगा। ये हमारी घर की बनी हुई क्रीम है, तो आप आराम से रूट्स में स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मेरा पूरे बालों में अच्छे से लग गया है। मैंने अपने बाल टाई कर लिए हैं और इस पॉलीथिन से कवर कर लिए हैं। आपके पास शावर कैप है तो आप शावर कैप से कवर कर लीजिए बालों को। उसके बाद हमें मिनिमम इसे 1 घंटा रखना है, मैक्सिमम आप 1.5 से 2 घंटा अपने बालों में रखिए। देन उसके बाद माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। एक बात, शैम्पू आप कैसे यूज़ करते हैं, मतलब शैम्पू को आप डायरेक्टली हाथ में लेके मत यूज़ करिए क्योंकि उसमें ज़्यादा शैम्पू लगता है। आप एक मग में थोड़ा पानी लीजिए और उसमें थोड़ा ही शैम्पू डालना। देन उसके बाद आप उसे यूज़ करिए। उससे क्या होगा कि शैम्पू भी कम लगेगा। हमें भाई हम बिल्कुल नेचुरल कर रहे हैं तो मैं चाह रही हूँ कि बालों में केमिकल जैसी चीज़ नहीं जाए। माइल्ड शैम्पू ही काम में लेना है और शैम्पू भी हमारा थोड़ा ही लगे और उसमें हमारा काम बन जाए, ऐसा काम करना है। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि ये जो क्रीम है ये कंडीशनिंग का भी काम करती है, बिकॉज इसके अंदर हमने राइस और बनाना डाला है। बट अगर किसी को लगती है ज़रूरत तो आप कंडीशनर काम में ले सकते हैं। देन वॉश हो जाने के बाद आप अपने बालों में सीरम अप्लाई कर लीजिए, जो भी आप काम में लेते हैं। मैं घर का सीरम काम में लेती हूँ, उसका लिंक भी मैंने आई बटन में दिया है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। एक ही एप्लीकेशन, मतलब एक ही बार आप इसे करेंगे, उसी के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जो आपके बाल होंगे एकदम स्मूथ और शाइनी लगेंगे आपको। इस रेमेडी को हमें एवरी 15 डेज में रिपीट करना है। अगर आप लोग इसका रेगुलर इस्तेमाल करते रहेंगे तो आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में आपको एकदम जो आपके बालों में वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा दिखने लग जाएगा और बालों में एक नेचुरल शाइन आ जाएगी। यही तो बेनिफिट होता है नेचुरल रेमेडीज का। टाइम जरूर लगाता है बट लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग देता है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेमेडी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसके रिजल्ट्स आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। कीप अप्लाइंग, कीप शाइनिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।